मित्रों नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों आज का बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो जब जब हमारे अधिकारों का हनन हुआ, जब जब देश पर संकट आया, जब जब ऐसा लगा कि कहीं रोशनी नहीं दिखाई दे रही, तब सुप्रीम कोर्ट ने जोत जलाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारत का एक मीडिया चैनल जिसका नाम मीडिया वन है, उस पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल उसका प्रतिबंध हटा दिया, उसका रिन्यूअल के आदेश दिए हैं और बड़ी ज़बरदस्त टिप्पणी की है कि किसी चैनल पर प्रतिबंध लगाने का मतलब हुआ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकना, प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करना। और उन्होंने कहा कि ये तो प्राकृतिक न्याय ही नहीं है कि आप उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऐसे हवा में तीर मारना ये कहाँ का न्याय है। राष्ट्रीय सुरक्षा चैनल कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन कर रहा है? वो ऑन ईयर है, सबको देखता है। अगर कहीं पे वो वायलेशन करता है तो उसको नोटिस दिया जाता है, एक सिस्टम है, उसको नोटिस देते हैं, उसे बुलाते हैं उन चैनलों को, उनकी फिर उनका कुछ दिन के लिए ब्लैकआउट भी कर सकते हैं। यानी एक बार अगर आप सरकार उनको बुलाती है, डांटती है, फटकारती है तो इस सब चीज़ें नहीं होती है। लेकिन जब से लगभग 5-7 साल हो गए हैं, पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि हर साल चैनलों का रिन्यूअल करना है, हर साल उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी है। और इस बहाने बहुत सारे चैनल अखबारों का नहीं, चैनलों का रिन्यूअल नहीं होता है या रिन्यू होने में प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत मुश्किलें होती है। तो इससे पहले जो सन टीवी, साउथ का इतना बड़ा चैनल है सन टीवी, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसको प्रतिबंध लगाने की तैयारी थी, रिन्यू नहीं हो रहा था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत दी जब उसने उसका रेड एफएम उस वक्त सन टीवी का था, तो फिर उसको रिन्यू किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टिप्पणी की है वो बहुत चौंकाने वाली भी है। और उन्होंने कहा कि मीडिया के प्रसारण की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को जो हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था उसको खारिज कर दिया। और पीठ ने कहा कि सरकार प्रेस पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकती है क्योंकि इसका प्रेस की आज़ादी पर बुरा असर पड़ता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ मीडिया वन चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। ये जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हैं, वो पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि अगर देश को लोकतंत्र बनाए रखना है तो मीडिया को स्वतंत्र रखना होगा, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता बरकरार रखनी होगी। और उन्होंने कहा कि प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता से सच बोले और नागरिकों के समक्ष उन कठोर तथ्यों को पेश करे जिनकी मदद से लोकतंत्र को सही दिशा ले जाने वाले विकल्प चुन सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीति से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दों पर एक जैसे विचार लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा करेंगे। यानी पूरे देश में एक जैसे विचार नहीं होने चाहिए जैसे कि चीन में हो रहा है। चीन में चारों तरफ कम्युनिस्ट हैं, एक ही पार्टी है और उन्होंने बाकी सब चीज़ें वहाँ ख़त्म कर रखी। तो अगर वहाँ एक ही पार्टी का चलेगा तो चीन का हालत आपने क्या देखा है? क्या हमारे देश में भी ऐसे होगा कि एक ही पार्टी का शासन रहे, एक ही पार्टी का चारों तरफ अगर राज रहे तो कैसा रहेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी चैनल के लाइसेंस का नवीनीकरण न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चैनल के शेयर धारकों का जमात-ए-इस्लामी हिंद से कथित संबंध चैनल के अधिकारों को प्रतिबंध करने का वैध आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के तहत नागरिकों के लिए किए गए प्रावधानों से उन्हें वंचित करने से राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल कर रही है। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें साबित करने के लिए ठोस तथ्य होने चाहिए। न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी इस पीठ की सदस्य थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से मंजूरी नहीं देने के कारण का खुलासा नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि केवल अदालत के सीलबंद लिफाफे से जानकारी देने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ उल्लंघन हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के गोपनीय के दावों का आकलन करने से तर्कपूर्ण आदेश में अदालत की मदद करने में
न्याय मित्र नियुक्त करना चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने चैनल के प्रसारण पर सुरक्षा आधार पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। समाचार चैनल ने केरल के उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आपको पता है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार एक लिफाफा बंद लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिफाफा नहीं चाहिए हमें आप ओपनली आइए, पब्लिकली आइए, क्योंकि ये पब्लिक की अदालत है और जनता को पता होना चाहिए कि सरकार के क्या रुख है। और कल फिर जब वो लिफाफा बंद लेके गए चैनल 1 के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता था कि ये इन पर आतंकवादियों का पैसा लगा हुआ है इस चैनल में और सुरक्षा को भी खतरा है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि आप ओपनली आइए, आप जो है ये बंद लिफाफा का खेल बंद कीजिए। और लेकिन ये जो और भी जगह जो चैनलों की तरफ से आवाज़ आती है कि डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि उस पर भी विचार करना चाहिए और सरकार को खुले मन से लोकतंत्र को बढ़ावा देने के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो जो वो कहते हैं उन शब्दों पर उनका पालन भी करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए आलोचनाओं का उनको स्वीकार कीजिए, आलोचनाओं को एक्सेप्ट कीजिए और उनसे आलोचनाओं से सीखना चाहिए। तो मित्रों इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।